गुरु जी के श्री चरणों में बार बार नमन। आई विश एंड प्रे कि सबका कल्याण हो, जो ये सत्संग सुन रहे हैं और जो बाद में भी सुने, सबका, सब सृष्टि का कल्याण हो। आद गुरे नमः, जुगात गुरे नमः, सतगुरु नमः, श्री गुरुदेवाय नमः। इन प्यारे से गुरबानी के शब्द से सत्संग स्टार्ट करती हूं मैं। सौभाग्य से आज भी वो ही घड़ी आई है व्हेन लास्ट टाइम इसी प्लेटफॉर्म पे गुरुजी ने हुक्म करा था, बड़े मंदिर से हुक्म आया था कि पायलट आंटी सत्संग सुनाइए। और हमेशा तूर अंकल को, कर्नल तूर अंकल को मैं देखती थी। मैं जब गुरुजी कहते थे तूर उठ सत्संग सुना, तो मैं उठती देखती रहती थी कि हाय गुरुजी, व्हेन मी, एंड आई वाज अ यंग गर्ल ऑफ 26-27 और हमेशा देखती थी गुरुजी मेरी बारी कब आएगी, मैं कब सत्संग सुनाऊंगी। तो आई फील एक्सट्रीमली ब्लेस्ड एंड एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू गुरुजी महाराज कि वो घड़ियां जब जब गुरुजी चाहते हैं तब तब आती रहती हैं। मेरी जो जर्नी गुरुजी के साथ 1993 में स्टार्ट हुई थी, समर ऑफ 1993, जब मैं गुरुजी को जलंधर मंदिर में मिली थी। वहां मेरा बुलावा आया था एंड संगत जी, आई हैव ऑलरेडी डन दैट सत्संग। तो अगर आप सुनना चाहें तो पार्ट 1 ऑफ माय सत्संग ऑलरेडी, उसमें हाउ आई मेट गुरुजी एंड हाउ गुरुजी ने मेरा कल्याण करा, गुरुजी ने बुलाया, वो पार्ट 1 में है। आई थिंक जैसे कि विक्रम अंकल ने और कुणाल अंकल ने रिक्वेस्ट करी है, दे वांट टू हियर न्यू सत्संग। सो मेरी कोशिश यही होएगी कि जितने भी सत्संग, पूरे तो नहीं मैं कर पाऊंगी, पर मोस्टली मैं ये सत्संग कवर करने की कोशिश करूंगी। हिंदी पंजाबी में बोलने का आदेश आया है, तो बीच बीच में इंग्लिश बोल जाऊं तो माफ करना। तो मैं गुरुजी के पास जाती थी और मेरे को मेरी फ्रेंड्स, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली, नॉट माय ओन फैमिली बट माय एक्सटेंडेड फैमिली, और जिनके साथ मेरे को सेटलमेंट होना था, तो उन लोगों की तरफ से मेरे को बहुत ऑपोजिशन आता था गुरुजी को लेके। बहुत उल्टी सीधी बातें सुनने को मिलती थी कि गुरुजी ऐसे हैं, गुरुजी तांत्रिज्म करते हैं, गुरुजी लेडीज से पैर दबवाते हैं। पर वो अनजान जन हैं, उनको ये भी नहीं पता कि गुरु की शक्ति क्या है। मैं गुरुजी के साथ में बहुत सिक्योर फील करती थी और आज भी मतलब रोम रोम खिल उठता है जब गुरुजी के पास जाते हैं। गुरुजी देवों के देव, महादेव हैं। कई लोग इनको शिव रूप में देखते हैं, कई लोग नानक रूप में देखते हैं, पर मेरे लिए मेरा गुरु ही हर रूप है। मैं गुरुजी से ऊपर किसी को नहीं मानती। आज इतना अच्छा दिन है कि डबल ब्लेसिंग्स, एज गुरुजी यूज्ड टू से। कल बैसाखी थी, आज फिर बैसाखी है। तो गुरुजी सारी संगत को बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मुस्लिम्स का भी फास्टिंग स्टार्ट हुई है, रमजान का मंथ स्टार्ट हुआ है, एंड देन द हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनकी सेकंड क्या बोलते हैं, नवरात्रि है। सो इट इज रियली स्ट्रेंज दैट देयर 3 रिलीजन्स और तीनों रिलीजन्स के डिफरेंट डिफरेंट नॉर्म्स हैं। जहाँ के सिखिज्म में खाना पीना पूरा चल रहा है और ढोल बज रहे हैं, जश्न मना रहे हैं और लोग अपनी फसलें काट रहे हैं। दे आर वेलकमिंग द हार्वेस्टिंग सीजन एंड द न्यू ईयर। और दूसरी तरफ पे हिंदू नववर्ष मनाया जा रहा है और तीसरी तरफ पे मुस्लिम्स का एक I have a house help who's a Muslim lady, तो she keeps telling me about her religion. तो she says ये हमारे दान पुण्य का महीना है। जैसे हमारे में
कहते हैं माघ दा महीना सब तो ज्यादा दान पुण्य दा महीना हुंदा है। माघ मगन कर साधुआ, माघ मगन कर साधुआ एंड ਧੂਣੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। तो ਧੂਣੀ करो, पाठ पूजा करो, इशनान करो। माघ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ लोग सारे जाने दान पुण्य करते हैं। तो इस कम्युनिटी की दान पुण्य का ये महीना है। एंड शी सेज बीबा जी लास्ट में हम लोग सेवियां बनाते हैं। तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा और इस बात पे मेरे को रमा पायलट आंटी मेरे को याद आई। हालांकि मेरी कोशिश यही होगी कि किसी भी पुरानी संगत का मैं नाम ना लूं, क्योंकि सबकी एक अपनी अपनी जर्नी है। We are witness to that, but that does not mean that they don't respect and demand a little what do you call पर्दा। तो रमा आंटी अपनी सरा अब्दुल्ला आंटी को लेके आई और लाके उस दिन भी फंक्शन था। एंड इफ आई रिमेम्बर क्लियरली इट वाज the year Rama auntie's son was pilot auntie's son was getting married। तो वो गुरुजी से ब्लेसिंग्स लेने आई, तो सरा अब्दुल्ला आंटी को लेके आई। तो वहां पर आके उन्होंने मत्था टेका। अभी स्टेज बाहर लगा हुआ था जहाँ गुरुजी का क्या बोलते हैं शिव जी का फाउंटेन है, वहां पर स्टेज लगा था। एंड वी वर ऑल सिटिंग देयर एंड सडनली रमा आंटी आई सारा आंटी को लेके। और वो जब आई तो एकदम से गुरुजी कहते इस्लाम अलैकुम। एंड शी वाज वेरी शाय एंड शी डिड नो हाउ टू रिस्पॉन्ड बिकॉज शी हैड कम टू शिव मंदिर। और गुरुजी महाशिव जो आसन पे बैठे थे सडनली कहते हैं इस्लाम अलैकुम। वो रिएक्ट करने लगी तो गुरुजी हंस पड़े, कहते आजा आजा वालेकुम सलाम। तो ये है गुरु की महिमा, उन्हें बताने की जरूरत नहीं है, उन्होंने ही जन्म दिया है, किस उसमें रिलीजन में जन्म दिया है, डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज आर गुरुजी, हिज ब्लेसिंग्स और हमारा कल्याण। क्योंकि हर धर्म के हर पक्ष के लोग गुरुजी के पास आते हैं। मुझे तो एक बहुत अच्छा लगा कि मैं दिल्ली में कहीं पर जा रही थी और एक आंटी शी वाज वेयरिंग अ साड़ी और बहुत बड़ी बिंदी लगा रखी थी और वो कीर्तन सुन रही थी गुरबानी का। तो मैंने उसको बड़ी स्ट्रेंजली देखा। मैंने कहा ये आंटी पंजाबी तो लगती नहीं है। तो वो कीर्तन सुन रही थी, उसका फोन में कोई प्रॉब्लम हुई तो वो खड़ी खड़ी मेरे को एकदम से बोली आंटी। तो मैंने देखा, मैंने कहा है तो मेरे से बड़ी है, तो मेरे को इस तरह क्यों बोली। कहती ये क्या हो गया, आप हेल्प कर सकते हो। और मैंने जब उस मोबाइल को देखा, ये अभी रिसेंट 3-4 साल पुरानी बात है, जब मैंने उस मोबाइल को देखा तो आई वाज शॉक्ड कि वो गुरुजी के ही कीर्तन सुन रही थी। और मैंने उसको वो मोबाइल अनम्यूट करके उसको करके दिया ना। आई आस्क्ड हर, आई सेड आंटी आप कहाँ से आए हो। एंड शी कुड नॉट टॉक इन हिंदी पंजाबी, पर वो सिर्फ गुरुजी की गुरबानी का कीर्तन सुन रही थी और वो कह रही थी मैं बंगाल से आई हूँ, आई एम फ्रॉम बंगाल। एंड देन शी स्टार्टेड टॉकिंग लिटिल बंगाली एंड आई जॉइंड माय हैंड्स कि आंटी माफ करना मेरे को बंगाली नहीं आती है। तो गुरुजी किस तरह किसको जोड़ते हैं और किसका कल्याण करते हैं वो तो वही जाने। मेरी एक बहुत ही टफ जर्नी ऑफ लाइफ रही है, बट गुरुजी की ब्लेसिंग्स उतनी ही अनमोल और उतनी ही अपरंपार रही हैं। मेरा पल पल पे गुरुजी ने बहुत टेस्टिंग करी है। जैसे गुरुजी कहते थे मैं नींबू दे वांग निचोड़ दा, पहला झाड़ दा, फिर नींबू वांग निचोड़ दा, जेड़े पेड़ ते फल रह जाते ने फिर उन्हों का मैं कल्याण करदा। सो गुरुजी को मैं छोड़ने वाली तो नहीं, गुरुजी शायद मेरे को भी नहीं छोड़ेंगे। एक बड़ा प्यारा सा सत्संग मेरे को याद आता है कि एक बार गुरुजी के चरणों में मैं बैठी थी छोटे मंदिर में, और वहां पर ये छोड़ने की बात से मैं बता रही हूँ आपको कि वहां बैठी थी और गुरुजी को शाम को कभी कभार मंगाते थे कटोरी में कुछ खाने के लिए। हमें नहीं पता चलता था क्या मंगाया, क्या आया, क्या कर रहे हैं। बट आई स्टिल रिमेम्बर कि चंडीगढ़ में 93-94 की बात है कि जनरल आहूजा के घर में हम लोग अंदर बैठे थे और गुरुजी बाहर बैठे उस पे इजी चेयर पे बैठे थे और ही वाज जस्ट रिलैक्सिंग।
तो एक या दो संगत पास में बैठी होएगी और सडनली एक कटोरी में कुछ आया और मैं उस टाइम ज्यादा से ज्यादा तो 25 या 26 साल की होंगी मैं। तो आई वॉज अ वेरी यंग गर्ल एंड बिल्कुल जैसे लाड करते हैं वैसे गुरु पिता परमेश्वर से मैंने भी लाड करे। तो गुरु जी को आके वो दिया और मैंने गुरु जी एक छोटी छोटी बाइट से उसको खाने लगे। तो जैसे हम लोग मंदिरों में, आश्रम में या गुरुद्वारों में बच्चे होते हैं कि वो खेलते खेलते ही बड़े हो जाते हैं, उसी तरह भी मेरी जर्नी रही। मैं गुरु की गोद में ही बड़ी हुई हूँ। तो मैंने एकदम गुरुजी के पास गई और मैंने देखा कि हम लोग तो यहाँ बातें कर रहे हैं, कोई उधर को बातें कर रहा है। तब ये सत्संग वर्ड नहीं हुआ करता था, जैसे मैंने पहले पार्ट 1 में बताया कि जय गुरुजी वर्ड नहीं हुआ करता था। हम लोग सिर्फ नमस्ते करते थे या हम लोग सत श्री अकाल करते थे। तो उस दिन मैंने गुरुजी के पास जाके देखा, हम लोग बातें कर रहे थे आराम से खड़े एंड मैंने जाके देखा गुरुजी कुछ खा रहे हैं। तो मैंने गुरुजी को जाके कहा, मैं गुरुजी तुझे की खाई जाने हो? तो गुरुजी हंस पड़े, बड़ी जोर से हंसे, कहते है कमली। और गुरुजी ने वो कटोरी लेके उसको टेढ़ा करके मेरे को दिखाया। नाउ दिस इज द यम्मीएस्ट थिंग गुरुजी वाज ईटिंग। पर मैं आज आपको ये बताऊंगी नहीं, क्योंकि ये नई एक लहर चल जाएगी जिससे यही बनने शुरू हो जाएंगे घरों में। गुरुजी वाज ईटिंग अ वेरी नाइस थिंग और गुरुजी ने मेरे को दिखाया। और क्योंकि आजकल वहम में, गुरुजी कहते हैं वहम नहीं करना, वहम नहीं करना, पर पायलट आंटी ने कह दिया तो वो ही गॉस्पेल ट्रूथ स्टार्ट हो जाएगा। सो जस्ट टू स्टॉप दिस भेड़ चाल, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू के उस कटोरी में उस दिन क्या था। तो एनीवेज, तो गुरुजी खा रहे थे और हम लोग भी हंसते खेलते रहे। हालांकि किसी को उसमें से प्रसाद हम लोगों को नहीं मिला, एक संगत बैठी थी और उन लोगों को वो प्रसाद मिला खाने को। फिर उसके बाद में अगले दिन फिर गुरुजी गाड़ी में थे और अंदर उनके लिए लंगर बन रहा था। गुरुजी शाम को वॉक के लिए जाते थे। चीफ सेक्रेटरी अंकल की वाइफ सबीना आंटी आती थी और उनके साथ में शाम को वॉक के लिए जाते थे गुरुजी। तो गाड़ियां लग गई, सब कुछ हो गया और हमें बस गुरुजी से प्यार था, गुरुजी के चरणों से प्यार। ना कभी मांगा हमने कुछ। एक बार मैंने कोशिश जरूर करी थी और गुरुजी ने वो भी मन ही मन मांगा था मैंने। और एक बार कोशिश जरूर करी थी बड़े मंदिर में बैठ के। तो मैं बारंबार यही कहती थी गुरुजी एक ही चीज माइंड में। तो गुरुजी ने मेरे को बुला के एकदम से डांटा, हालांकि मुंह से कुछ नहीं बोला था, माइंड में ही मैं बोली जा रही थी एक ही चीज। गुरुजी मेरे को बड़े मंदिर में आसन पे बुला के कहते, इको गल द्वारा द्वारा गुरुओं तो नहीं मंगीदा हुंदा, ओ गुरु की होया जिस तो मंगना पिया है कमली। कहते इको गल द्वारा द्वारा। एंड आई बिलीव मी संगत जी के उस रात में कम से कम एक चीज मेरे अंदर से 1000 बार निकल गई होगी कि गुरुजी बस यही चाहिए, गुरुजी बस यही चाहिए। तो एनीवेज, कमिंग बैक टू चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ में वो गाड़ियां लग गई, सब कुछ हो गया और सारे ढूंढे के गुरुजी के चरण कहाँ गए, गुरुजी के जोड़े। गुरुजी बाहर खड़े, नंगे पैर, जुराबे पहने हुए थे और खड़े, सारी संगत बाहर खड़ी हुई, देखो 10 to 12 ऑफ देम बाय दैट टाइम। तो सारे ढूंढे, अंदर लंगर तैयार हो रहा था और एक छोटी डब्बी में क्या बोलते हैं, लंगर, जस्ट लाइक लिटिल स्नैक टाइप ऑफ थिंग, वो गुरुजी के साथ जाता था। तो क्या बोलते हैं, वो तैयार हो रहा था और आंटियां लगी हुई जल्दी 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 तैयारी करने में, क्योंकि लास्ट मिनट पे गुरुजी ने कहा कि बना के लाओ थोड़ी खिचड़ी। तो वो लोग अंदर तैयार कर रहे हैं और सडनली गुरुजी के गाड़ी का जो आगे झंडा लगता था, तो वो झंडे नहीं मिल रहे थे। तो वो झंडे ढूंढने के लिए इधर उधर भागे फिर रहे थे। एंड देन सडनली ड्राइवर अंकल केम एंड ही सेड, गुरुजी ऐसा मिल गए। तो संगत कहती, गुरुजी इतना बड़े झिझक में। तो गुरुजी कहते, गुरुजी तो ना थोड़े जोड़े नहीं मिल रहे हैगे, वो पता नहीं कितने गए। गुरुजी बड़े जोर से हंसे, कहते खिचड़ी तैयार होगी कि नहीं? तो कहते हाँ जी गुरुजी खिचड़ी तैयार होगी। कहते ऊपर जा, देखो आंटी हैगी छत ते मेरे जुत्ते लेके घूम रही हैगी है।
वो जोड़े मेरे पास थे संगत जी, और उनको मैंने अपनी छाती से लगाया, और मैंने उनको कभी अपने सर पे रख लेती थी, और कभी मैं उनको सूंघती थी, इतनी खुशबू आती थी, इतनी खुशबू आती थी। तो वो अंकल ऊपर भाग के आए, छत पे आके कहते कि आंटी गुरुजी दे जोड़े तेरे पास है कि नहीं? मैं क्या हाँ। तो कहते गुरुजी मंगा रहे ने। तो वो अंकल देने लगे तो मैंने नहीं दिया, और मैं भाग के नीचे गई और जाके मैंने गुरुजी के चरणों में वो जोड़े पहनाए। तो गुरुजी ने बड़े खुश हुए, बड़े हंसे, कहते उत्ते लेके फिरदी सी जोड़े? मैं क्या हाँ जी गुरुजी, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। तो गुरुजी कहते एवं कल्याण करा जाती है। तो तो उसके बाद में कमिंग बैक टू द छोटा मंदिर, तो छोटा मंदिर में गुरुजी की वो कटोरी जिसके अंदर विप्पी अंकल कुछ लेके आए, छोटी सी कटोरी थी। जब विप्पी अंकल लेके आए तो मेरा, एंड दिस इज, ये जो बात मैंने आपको 93 94 की बताई, उसके बाद में मैं आपको 2004-5 की बात बता रही हूँ कि 2005 की बात मान लो। 2005 में गुरुजी के वहां पर बैठे, गुरुजी ने मस्टर्ड कलर का चोला पहना हुआ था, और सडनली वो छोटी कटोरी में कुछ आया। तो तब तक उम्र भी बीत गई थी, हम भी बड़े हो गए थे, गुरु की कृपा भी बरसने लगी थी, तो एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी भी आ गई थी। तो हिम्मत नहीं हुई गुरु से पूछने की कि गुरुजी इस कटोरी में क्या है, आप क्या खा रहे हो? गुरुजी हर चीज समझते हैं संगत जी, एक छोटा सा इशारा भी समझते हैं। अगर आप सोचोगे ना ये नहीं हुंदा, कुछ नहीं हुंदा, वो हुंदा है। क्योंकि आपा जो सांस ले रहे हैं, आपा जो कुछ कर रहे हैं, वो सारा गुरु की इच्छा नाल हो रहा है। मेरे कोले सत्संग दे किन्ने मैसेजेस आए, एंड आई टू से कि अंकल आज नहीं, मैं बिजी हूँ, अंकल फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है, मैं बिजी हूँ, करते कराते फिर एक दिन मैंने गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी जिस दिन आप चाहो करवा देना, अपने आप करवा देना, मुझे अच्छा नहीं लगता अंकलों को ना करते हुए। तो आज वो घड़ी आई है, तो बड़ी हंसी खुशी सुबह से हम एक दूसरे को फोन कर रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है कि गुरुजी ने आज कृपा बरसाई है। तो मैं गुरुजी की तरफ एक नजर देखी, गुरुजी ने वो कटोरी टेढ़ी करी और मेरे को दिखाई। संगत जी उसके अंदर भुने हुए चने और ये चावल की फुल्लियां, साबुत चने, उस टाइप का चोटर मोटर था जो गुरुजी वाज जस्ट निबलिंग। तो मेरे मन में एक थॉट आई कि गुरुजी ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ भी प्रसाद ਮੈਨੂੰ नहीं दिता, ਤੇ ਹੁਣ भी ਮੈਨੂੰ प्रसाद नहीं मिलेगा, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ही खाई जाने हो। मैंने देखो कैसा लालच करा कि मेरा गुरु सबको कभी चाय प्रसाद देते हैं, कभी अपना चखा हुआ, कभी चाय प्रसाद दे देते हैं, कभी किसी को कड़ा प्रसाद दे देते हैं, कभी डिवाइन प्रसाद निकाल के देते हैं, मेरे को तो कुछ भी नहीं मिला। मेरी एक थॉट ऐसी थी, तो मैं सर नीचे करके बैठी थी, एंड सडनली आई सॉ सम चनाज रोलिंग डाउन। वो मैंने एकदम से उठाए और मैंने गुरुजी की तरफ देखा, ऐसे मुट्ठी में उठाए, और मैंने गुरुजी 3-4 चने से ऐसे नीचे आए टूटे हुए, तो मैंने उठाए और गुरुजी की तरफ देखे, गुरुजी ने ऐसे आंखों से इशारा करा और मैंने मुंह में डाल लिए, मत्था टेका, मुंह में डाल लिए, और फिर दोबारा मैं ऐसे नीचे सर करके बैठी, और सडनली वो चावल की फुल्लियां सी आई नीचे, वो मैंने खा ली। और एकदम से एक साइड में गुरुजी के राइट साइड में मैं बैठी थी, लेफ्ट साइड में मेनका गांधी बैठी थी, और आंटी ने मेरे को इतनी जोर से डांटा, कहते व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई यू ईटिंग दिस, व्हाट इज फॉलिंग ऑन द फ्लोर। मैं चुप, मैं तो पता ना चले मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं, क्योंकि वेरी लव्ड सोल, गुरुजी बहुत प्यार करते थे उनसे, और वैसे भी एक वो लेवल पे थी कि दैट शी डिमांडेड रिस्पेक्ट। तो मैं चुप करके कुछ नहीं बोली, और गुरुजी हंसने लगे, इतना हंसे गुरुजी, कभी मुंह में डाल लें, कभी नीचे गिर दें, वो मैं फिर भी उठा लूं, अपने हाथ में ऐसे रख लूं। जब आंटी ने मेरे को डांटा तो मैंने एक मुट्ठी तो मुंह में डाल दी, एक ऐसे करके हाथ में छुपा ली। और गुरु संगत जी आप बिलीव करोगे, एक साबुत चना आज भी वो मेरे पास है, मेरे मंदिर में मैंने डब्बी में डाल के रखा हुआ है। तो फिर बैठे बैठे मैंने एकदम से गुरुजी को ऐसे चोले से हाथ करने से मैं चोला छेड़ने लगी, और मेरे दिमाग में वही फिर हटते नहीं है ना, हम लोग लालच करते हैं। तो गुरुजी सारे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ चोले ਦਿੰਦੇ हो, किसी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੂਪ दे ਦਿੰਦੇ हो, मैनू तो ਸਰੂਪ भी अलाउड नहीं हैगा। तो गुरुजी ने एकदम से अपना दुपट्टा उठा के ऐसे करके ना मेरे गोदी में डाल दिया,
और मैं खेलती 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 मैंने 2-4 मोती और एक वो छोटी सी लटकन सी टुकड़ी सी वो ऐसे ऐसे करते करते वो खींच ली मैंने। गुरुजी हंसने लगे, कहते विश्वास रखा कर गुरु च। वो टुकड़ी भी आज तक मेरे पास है, मेरे मंदिर में, मेरे गुरु की निशानी। मैनू गुरु जी कहते जो तेनू मिलूगा गुरु दे दर तो ते गुरु तो मिलूगा, विश्वास रखीदा हुंदा है, मंगी दा नहीं हुंदा। तो बहुत अच्छा टाइम पास हुआ गुरु जी के साथ में, पर विश्वास बनने में 1 सेकंड भी लगता है, विश्वास बनने में एक जर्नी भी लग जाती है। गुरुजी पर गुरुजी ये भी कहते थे, अब ये सत्संग सुनिए आप, कि मेरे पास एक मेरे फ्रेंड थे हु वाज एन आईजी इन द पुलिस। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि इतने उनके पास में स्टाफ, गाड़ियां, सब कुछ। तो मैं एक्चुअली बिफोर दैट मैं गुरुजी के पास जाती थी, तो मैं मेरे पास फोर्ड फेस्टा थी। तो मैंने एक दिन रात को इतनी फॉग, मैं गुरुजी के पास गई और मैं गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी मैनू बड़ा डर लगता, मैं थोड़े पास आंदी हूं तो मैनू कल्ली मैं आंदी हैगी हां, मैनू बहुत डर लगता है। तो गुरुजी कहते डरना क्यों है? मैं कहा गुरुजी तुम नहीं पता, आजकल ना उस टाइम में ये रेप वेप के केसेस बहुत हो रखे थे। तो मैं गुरुजी मैं कल्ली आनी है, मेरी गड्डी भी पुरानी हैगी है, ते ਮੈਨੂੰ डर लगता है कि इस तरह ना कोई उल्टी सीधी गल हो जाए। तो गुरु जी कहते तू डरिया ना कर। मैं कहा गुरु जी मेरे पास तो हाईवे पे भी कोई ड्राइवर नहीं हुंदा। तो गुरु जी कहते तू डरिया ना कर, मैं तेरे नाल हुन्ना। तो मैं कहा ठीक है महाराज। उस दिन पता नहीं क्या हुआ मेरे से, किस तरह से चूक हो गई कि मैंने उनको बोला कि प्लीज आप मेरे को अपना ड्राइवर दे दो, इतने ड्राइवर खड़े हैं आपके पास में और इतनी गाड़ियां हैं, एक गाड़ी दे दो, मैं गुरु जी के पास जाना है। पहले तो वही नेगेटिविटी स्टार्ट हुई, गुरुजी ऐसे हैं, गुरुजी वैसे हैं। मैं कि जैसे भी हैं मेरे हैं, मेरे को जाना है, बस आप दे रहे हो ड्राइवर कि नहीं दे रहे हो, तो इससे अच्छा भाई ले जाओ। तो इसने आगे जाना है, बच्चों की ट्यूशन है। मैं कि कोई बात नहीं, मेरे को ड्रॉप कर देगा, देन ही कैन कम बैक एंड पिक मी अप। तो चलो छोटे मंदिर चले गए वहां पर एम्पायर स्टेट में, और वहां जाके उसने एंड देखो कैसे कुदरत की बात है, उस ड्राइवर का नाम भी निर्मल। तो वो मेरे को कहता है कि मैडम जी मैं कितने बजे तुम लैन आवा। मोस्टली होता था कि गुरुजी के पास जब जाते थे, गुरु हम जाते अपनी उससे थे, बुलावा तो गुरुजी का था, पर वहां जाके जब बैठते थे 3-4 घंटे के बाद में ही आज्ञा मिलती थी। तो उस दिन जाके मत्था टेका, वहां अंदर गई मैं और मैंने उसको बोला, मैं कि निर्मल तुसी ना 3-4 घंटे बाद आना है, बच्चों को घरे छड़ के फिर तुसी आना मैनू लैन वास्ते। कहना ठीक है मैडम जी। मैं जैसे गई मंदिर के अंदर पहुंची, पहुंच के मैंने गुरुजी को मत्था टेका। गुरुजी कहते लंगर खाओ जाओ। मैं वहीं बैठ गई, मैंने कहा एक ही गल बनी गुरुजी। गुरुजी फिर मैंने कहते लंगर खाओ जाओ, एंड मैंने एकदम से गुरुजी को कहा मैं नहीं जाना, और करके मैंने मत्था टेका और उठ के मैं बाहर आ गई। उसके बाद में सडनली लंगर लग गया, गुरुजी ने कुछ नहीं कहा मेरे को, लंगर लग गया। वहां पर इधर उधर हम लोग एक दूसरे से बातें करते रहे, और जब लंगर खा लिया मैं हाथ धोने के बहाने में बाहर निकली, सामने वाले प्लॉट में गए, वहां पर टॉयलेट में चले गई, वहां जल प्रसाद मिल रहा था, वहां पर खड़ी होके एक अंकल जान पहचान के मिल गए, आंटी मिल गई, उनसे बातें करने लगी, एंड सडनली लो एंड बिहोल्ड बिफोर यू कुड से जैक रॉबिन्सन सिंगला अंकल वाज रनिंग अराउंड। तो मैं देखूं कि क्या हुआ। सेखो आंटी कित्थे है, सेखो आंटी कित्थे है। तब तक मेरा नाम पायलट आंटी नहीं पड़ा था। सेखो आंटी कित्थे है, सेखो आंटी कित्थे है। तो मैं बड़ी खुश होके कि मेरे को आज गुरुजी ने बुलाया, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। तो मैंने कहा मैं इत्थे हां जी। मैंने भी पंगा ले लिया, तो मैंने कहा मैं इत्थे हां जी। तो अंकल कहते उरे आ तेन गुरुजी बुला रहे ने। मैं कहा ठीक है। तो मैं कहा मैं गई अंदर भाग के, बड़ी खुश खुश के गुरुजी ने बुलाया मेरे को। जब मैं अंदर गई, जाके मत्था टेका, तो गुरुजी कहते लंगर खा लिया। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। कहते आज्ञा है फिर जाओ। मैं तो आई फ्रोज कि ये क्या बात बनी। मैं गुरुजी की तरफ देखती रही। गुरुजी मैंने कहते इन प्योर इंग्लिश, आई स्टिल रिमेंबर, गुरुजी सेज डोंट टेक गॉड फॉर ग्रांटेड। जाओ थोनू आज्ञा है। मैं चुपचाप वहां से उठी
अब मैंने तो ड्राइवर को 4 घंटे का टाइम दे रखा। एंड दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज आई एम गिविंग एवरीबडी टुडे, संगत जी, दैट नेवर टेक, गुरुजी है ना, गुरुजी है ना, दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन द बड़ा मंदिर। गुरुजी हैं, पर गुरुजी ने मुझे कहा डोंट टेक गॉड फॉर ग्रांटेड। रब दी रजा विच रहना सिखो, जो हुक्म थोनू मिले उन्होंने मनना सिखो। जे कल्याण कराना है, अगर थोड़े कोले सेवादार भी है ने वड्डे मंदिर विच, उन्हां नू भी सेवा लगाई गई है, उन्हां दी पालना करनी सिखो, तद कल्याण होएगा। ये नहीं है कि फलाना अंकल मैनू जान पछाण वाला है, तमकाना अंकल मेरा जान पछाण वाला है। नो, आपां वड्डे मंदिर जा रहे हैं, आपां शिवालय जा रहे हैं, गुरु दे दर ते जा रहे हैं। तो एक आदेश विच, एक मर्यादा विच रहो, तद कल्याण होएगा। तो मैं उठी, उठ के मैं बाहर बैठ गई। बाहर आके मैं बैठी तो आहिस्ता आहिस्ता संगत ही बहुत कम होती थी, तो आहिस्ता आहिस्ता घंटे में एक आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई। वो गुरुजी वहां से अपने आसन से उठे, आकर कैबिनेट पे बैठ गए। और जब मेरे को बड़ी तसल्ली हुई कि यहाँ से तो गुरुजी मेरे को दिखेंगे, तो वहां भी गुरुजी ने अर्जुन अंकल को बुलाया और कहा कि दरवाजा बंद कर दे। मेरा तो वो दर्शन भी बंद हो गए। मैं बाहर अंधेरे में अकेली बैठी, और मैं बैठी रही बैठी रही बैठी रही 2 घंटे 3 घंटे। और उसके बाद में 8-10 बंदे अंदर होंगे, चलो 15 होंगे। तो सिंगला अंकल वो दे रहे थे लॉकेट का, ये की रिंग का प्रसाद। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा अंकल मैनू भी दे दो। कहते आंटी तेनू तो अलाउड नहीं है, गुरुजी ने मना किया ना तेनू। मैं कहा अंकल मम्मी वास्ते दे दो। तो अंकल ने, नहीं अंकल को नहीं पता था तब, तो अंकल ने कहा कि नहीं तेनू नहीं देना। मैं कहा अंकल दे दो प्लीज, एक दे दो, मम्मी वास्ते दे दो। तो अंकल ने मेरे को मना कर दिया। मैं चुप करके फिर बैठ गई। पता नहीं कैसे गुरुजी को दया आई, अंकल को तरस आया, तो आके अंकल ने एक मेरे को दे दिया बैठी बैठाई को। कहने ले उदास ना हो। तो मैं ले लिया, तो मैं उसको देखती रही, कभी हाथ खोल लूं, गुरुजी को देख लूं, मत्था टेक लूं, फिर बैठी रही, कोई भी ना बाहर। सिंगला अंकल भी अंदर चले गए। थोड़ी देर के बाद गुरुजी किचन के साइड से बाहर आए, और मैं चुपचाप बैठी वहां पर। किचन की साइड से गुरुजी बाहर आए, आके उन्होंने बिल्कुल मेरे पास आ गए। मुझे पता भी नहीं चला कदों आ गए गुरुजी। आके मैनू कहंदे तेरे कोले की है। तो मैं एकदम खड़ी हुई, मैं कहा आई वाज सो हैप्पी गुरुजी आ गए। तो कहते तेरे कोल की है। मैं कहा तुसी है गुरुजी। गुरुजी ने एकदम झपट्टा मारा उसको। कहते तेनू कितनी बारी मना किया, तेनू समझ नहीं आती। तो वो जो स्वरूप था छोटा, जो की चेन वाला था, वो गुरुजी ने ले लिया। और गुरुजी गाड़ी में बैठे, और रश्मि आंटी थी साथ में। तो गुरुजी उस दिन आई थिंक ही वेंट फॉर अ लॉन्ग वॉक टू द बड़ा मंदिर। बड़ा मंदिर मैं बहुत जाती थी। जाते, जब बड़ा मंदिर बन रहा था तब भी मैं बहुत जाती थी। सुन्ना रास्ता होता था, रघुवीर अंकल मिलते थे वहां पर, लेबर होती थी, अंदर सारा घूमते थे। कितना, मतलब कि दूर से जंगल ही जंगल दिखते थे, कोई इतनी आबादी नहीं थी, कुछ नहीं था। गुरुजी को आके मिलते थे, और गुरुजी कहते थे कि गुरुजी कहते तू कितों आई है। मैं गुरुजी तुसी मैनू क्या सी ना मंदिर देख के आ, तो मैं मंदिर देख के आई हाँ। कहने अच्छा की देख के आई मैं दस। फिर मैंने बताना गुरुजी को। तो गुरुजी बड़े खुश होंगे सी, कहते देखिया तेरे गुरु का मंदिर बन रहा है। मैं कहा हाँ गुरुजी, मैनू बहुत अच्छा लग गया। तो एक शिवरात्रि पे, ये भी 2000 यू कैन से अबाउट 4 की बात होगी। तो हाँ जी, 2004 की बात है। तो गुरुजी के शिवरात्रि के बाद में बड़े मंदिर में एकदम से सफाइयां सफाइयां सारी होती थी। तो सफाइयां जब हो चुकी थी, तो उसके बाद में संगत को आज्ञा मिली, चलो चलो शो खत्म हो गया, चलो अपने अपने घर चलो। तो हमारा मन नहीं करता था, क्योंकि शाम उसके बाद में लिटिल वैरायटी प्रोग्राम, या गुरुजी के पर्सनल हमने ब्लेसिंग्स लेनी, या गुरुजी से पर्सनल मीट करना या बात करनी, फिर मिल जाता था हमें। गुरुजी की कृपा से मौका मिल जाता था। बेशक गुरुजी को मत्था ही टेक लेते थे, पर गुरुजी को टच करने का मौका मिल जाता था।
तो हम लोग इधर उधर घूमते रहे, इधर कोई इधर, और सेवादारों को कभी मनाही नहीं होती थी, रात को सफाई करके ही हम लोग वहां से निकलते थे। तो सुधा चौधरी आंटी मेरे को वहां मिली और सुधा आंटी ने मेरे को कहा कि हमें कहा, मैं कभी इधर घूमू कभी इधर घूमू। सुधा देखो जैसे गुरुजी ने चाहा, गुरुजी कहते ना ये पुरानिया सोच दा मेल भी मैं कराना, आप विछोड़िया आप मिलाया, आप ही विछोड़ा पाते ने आप ही मिलाते ने। तो उस दिन गुरुजी ने सुधा आंटी को एक मीडियम बनाया, तो सुधा आंटी वहां झाड़ू पड़े थे, सुधा आंटी कहते झाड़ू चक ला झाड़ू। हमने झाड़ू उठा लिया, सिंगला अंकल इधर उधर घूम रहे थे कि चलो जी आ गया है, चलो जी आ गया, और हम लोग झाड़ू मार रहे पीछे लंगर एरिया में जहां पर लंगर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अंकल ने हमें कुछ नहीं कहा, और जब अंकल नजर से गए तो हम आंटी और मैं अंदर भागे दरबार में। आंटी कहती आजा आजा, असि दोनों जाने, सोच सच ए नॉटी मोमेंट कि हम दोनों अंदर गए और जाके दरबार में बैठ गए। वैरायटी प्रोग्राम हुआ एंड डांस करा रिंकू अंकल ने, एंड इट वाज वेरी नाइस। तो उसके बाद में गुरुजी उठे, एंड उठ के गुरुजी जहाँ जहाँ दरबार में जिस साइड से हम गुरुजी के कमरे को जाते हैं वहीं पर दरवाजे के पास एक पिलो लगा के गुरुजी नीचे बैठ गए। जब नीचे बैठ गए तो लाइन लग गई, तो लाइन लगी और वहां पर सब गुरुजी को मत्था टेकने लगे, तो हम भी लाइन में लग लिए, और हमें भी कृपा चाहिए थी तो हम भी लाइन में लग लिए। तो वहां पर जाके जब गुरुजी के पास, और संगत जी एक बिटवीन दिस आई हैव टू टेल यू कि गुरुजी के वहां पर मेरे को बहुत संगत को मैं देखती थी, गुरुजी फोन करते थे, बड़ी संगत आपको सत्संग भी सुनाएगी, गुरुजी का फोन आया, गुरुजी का फोन आया। तो मेरे को भी होता था कि गुरुजी तुझे मैनू नहीं प्यार करते, मैनू क्यों नहीं फोन करते। हालांकि आई वॉज नॉट, आई वॉज वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, मैं क्या कर सकती थी, मैं तो एक नाचीज हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। पर मेरे को यही होता था कि चलो प्यार से ही सही गुरुजी मेरे को भी फोन कर लो। तो मेरे पास जो भी फोन आता था मैं तुरंत उसको वापस फोन करती थी। उस जमाने में 6-7 हजार का बिल आता था मेरा, क्योंकि हर मिस्ड कॉल को मैं फोन करती थी, प्रमोटर हो कुछ हो, फिर उसको कहती थी अरे बे तुमने क्यों मेरे को टाइम डिस्टर्ब करा। और मेरे 6-7 हजार के फोन के बिल आते थे। मैं बस ये था कि मैं, मेरे गुरुजी मेरे को फोन कर रहे हैं और मैं कहीं फोन कभी बाथरूम में हो या किचन में हो या कहीं पर हो तो मैं वो फोन मिस ना कर लूं। तो एक दिन विद हिज ग्रेस गुरुजी का फोन आया, बहुत अच्छा लगा, और मैं इतनी जोर से चिल्लाई, इतनी जोर से चिल्लाई, तो गुरुजी ने मैनू क्या कहने आ जा हूं। तो मैं क्या, मैं गुरुजी बस हुणी आई, कहते हौली आई। और मैं वहां छोटे मंदिर पहुंची, मेरे को इतना अच्छा लगा कि मेरे गुरुजी ने मेरे को फोन करा, और मैं जाके इतनी प्यार भरी जप्टी पाई गुरुजी का, थैंक यू गुरुजी। और फिर आई रिमेम्बर फ्रॉम माई फोन गुरुजी कॉल्ड द क्वीन, ये जो जयपुर वाली रानी जी हैं, इनको गुरुजी ने फोन करा मेरे फोन से। सो दैट वाज डबल ब्लेसिंग। पर हमेशा गुरुजी मेरे को कहते थे कि मैं क्या गुरुजी तुझे मैंने फोन नहीं कर दे, तो गुरुजी कहते अच्छा मेरे को तो तेरा नंबर नहीं हैगा। तो मैं बेवकूफों की तरह एक कागज पे नंबर लिखती थी, गुरुजी को दे आती थी, गुरुजी अपनी जेब में डाल लेते थे। फिर मैं गुरुजी कहते मैं गुरुजी तुझे मैंने फोन नहीं किया ड्यूरिंग दिस जर्नी। तो गुरुजी ने मैंने कहता अच्छा तेरा तो नंबर मेरे को नहीं हैगा। देखो कि कैसे गुरुजी ने स्टेप बाय स्टेप मेरे को अपने इस विश्वास में डाला। तो फिर मैंने कहते जा फलाने अंकल तो लेके आ, मैं जोशी अंकल के पास गई, उन्होंने कागज दिया, फिर मैंने उस पर लिखा, फिर मैंने नंबर गुरुजी को दिया, गुरुजी ने जेब में डाल लिया। फिर अगली मीटिंग पे मिली मैं, गुरुजी तुसी मैनू फोन नहीं किया। ओह कहते मैं तो पर्ची घूम गई, जा सिंगला अंकल तो कागज लेके आ। वो मैनू घुमा देंगे, फिर मैं सिंगला अंकल तो कागज लेके आंदी, नंबर लिख दी। और संगत जी माय नंबर इज सो ब्लेस्ड दैट दैट इज द सेम नंबर आई हैव टिल डेट। मैंने अपना एयरटेल नहीं बदला, आई वॉज वन ऑफ द प्रीमियर मेंबर्स ऑफ एयरटेल, और आज तक मैंने अपना नंबर नहीं बदला। ये नंबर गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। तो फिर गुरुजी ने वो नंबर लिख के अपने कोले रख लिया। मैं गुरुजी पर्ची संभाल लो, तुसी घेर दोगे, पर तुसी मैनू फोन जरूर करना। और मैं हर मिस्ड कॉल को वापस फोन करती, इसी आस में मेरा गुरु मेरे को फोन करेगा। सो नाउ कमिंग बैक टू दिस शिवरात्रि इन द बड़ा मंदिर, जहां सुधा चौधरी आंटी मुझे को दरबार में ले गई। तो वहां जाकर हम लोग लाइन में लगे हुए,
और वहां पर गुरुजी को मैंने मत्था टेका। जब मेरी बारी आई, मत्था टेका, गुरुजी ने मेरे को 3 लड्डू प्रसाद दिए, वो भी बेसन वाले लड्डू, नॉट बूंदी वाले। तो बेसन वाले लड्डू दिए और मेरे को कहा, नो सॉरी, बिफोर दैट गुरुजी ने मेरे को कहा कि फिर तेरा नंबर की है। और मेरे को नहीं पता गुरुजी ने मेरे को कहां से शक्ति दी। मैंने गुरुजी के दोनों हाथ पकड़े और मैंने कहा, गुरुजी हुण बस, हुण थोड़ी चलाकी फड़ी गई, मैनू पता तुसी कौन हो, तुसी अंतर्यामी हो, तुसी जानी जान हो, तुहानू सब कुछ पता है। बड़े मंदिर के बड़े हॉल में मैंने गुरुजी के साथ इस तरह करा और गुरुजी हंसे ही हंसे, हंसे ही हंसे, कभी इधर को गिरे कभी इधर को गिरे। तो मेरे को सुधा आहूजा आंटी ने कहा कि नहीं आंटी इस तरह मत बोलो। मैं क्या क्यों ना बोलो, मैं क्या ये रब है, इन्हू सब जानदा है, ये मेरे नाल इन्ने साल मेरे नाल इन्हां ने गुरु जी ने इस तरह किया। ते गुरु जी कहंदे अच्छा चल दस दे, हुण तां नंबर दस दे। मैं संगत जी नंबर बताने लगी, गुरु जी ने मेरा नंबर पीछे से आगे को बोल दिया। मैं आगे से पीछे को बोल रही, गुरु जी ने आगे से पीछे को बोल दिया। मैं गुरु जी नू क्या, मैं गुरु जी तुसीं हटते नहीं गए, तुसीं फिर मैनू कंफ्यूज करी जांदे हो। फिर गुरु जी हंसी जान, बहुत हंसे उस दिन गुरु जी, हंस हंस के कि देखो गुरु के रंग है, गुरु की क्या महिमा है, क्या कृपा है, वो गुरु ही जाने। पर गुरु ने प्यार बहुत मेरे को दिया। फिर रश्मि पंकज सिंह आंटी जो है, रश्मि आंटी बैठी थी, तो गुरु जी कहते इनू रश्मि नू नंबर दे अपना। फिर रश्मि आंटी ने फोन लिया, उस पर आंटी ने मेरा नंबर लिखा और गुरु जी ने तब आदेश करा रश्मि आंटी को एदा ध्यान रखी। और आज के दिन भी रश्मि आंटी बहुत प्यार देती हैं और पल पल कभी फोन करती हैं, ठीक हो, कहाँ हो कैप्टन, तो हमेशा मेरे को पूछती हैं। फिर गुरुजी ने मेरे को 3 लड्डू प्रसाद दिए। 3 लड्डू प्रसाद दे के गुरुजी ने वचन करे कल्याण कराना है, इत्थे बह के खा ले। तो मैं महाराज को मत्था टेका, मत्था टेक के मैंने एक साइड में बैठ गई और मैं खाने लगी। और जब मैं खाने लगी तो सो मच ऑफ बेसन कि मेरे से वो खाया नहीं गया। एंड गुरुजी भला करें, सुधा चौधरी आंटी कहीं से उन्होंने आंख पड़ी, उन्हीं के थ्रू उन्होंने गुरुजी ने कल्याण करना था कि उनकी आंख पड़ी, वो एक गिलास पानी का लेके आई और मेरे को बोला आंटी आ ले लो पानी, तुसी इस नाल अंदर नंगा लो। तो हौली 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 दरबार में बैठ के मैंने वो खाए और गुरुजी को मत्था टेका, हाथ धो के आई, मत्था टेका। गुरुजी कहंदे एक कल्याण करा गई। तो हुण की कल्याण किता वो मेरा मालिक जाने, मैं नहीं जानती। तो ये एक अनदर ब्यूटीफुल जर्नी है। बट एट द सेम टाइम छोटे मंदिर में एक बार बैठे थे, बैठे बैठे सौभाग्य हुआ कि गुरुजी ने मेरे को भी रात को रुकने का, बहुत बार रुकी मैं, पर वहां पर मेरे को भी बैठने का मौका मिला। तो उस दिन गुरुजी को पूछ रहे थे सारे जाने कि गुरुजी इदा की हुंदा है, गुरुजी एक की हुंदा है, गुरुजी रब की हुंदा है। मैंने भी पूछा गुरुजी को कि गुरुजी मैं रब देखना है, तो रब के की हुंदा है? गुरुजी कहंदे बहुत बड़ा प्रकाश हुंदा है, थोड़ी अखां अंधियां हो जाणगियां, तुसीं देख नहीं सकदे। तो फिर मैंने गुरुजी को कहा, मैंने फिर भी देखना है। तो गुरुजी ने उस दिन पहली बार गुरुजी ने मेरे को कहा था, तेरे मुरे रब बैठा है, तेनू दिखदा नहीं? मैंने गुरुजी को मत्था टेका और मैं गुरुजी को कहा, मैं कि गुरुजी मैं ना बहुत बेवकूफ हाँ, बहुत गलतियां कर दी हैं, तुसी दिल ते ना लेना, मैनू माफ करदे रहना। गुरुजी हंसदे रहे, रश्मि आंटी के फोन से खेलते रहे। तो वहां एक आंटी है, नाउ प्रिवेसी इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, मैं उनका नाम नहीं लूंगी। तो आंटी ने गुरुजी को कहा, गुरुजी मैनू पोता दे दो। तो गुरुजी कहंदे, गुरुजी बोले नहीं, वो रश्मि आंटी के फोन पे कीर्तन सुन रहे थे, वही सुनते रहे। और रश्मि आंटी को बोल रहे अगला गाना लगा, ए वाला कीर्तन लगा। वो गुरुजी को ऐसे ऐसे हिला रही और कह रही, गुरुजी तुसी मेरी गल नहीं सुन रहे, आप सुनते ही नहीं हो मेरी बात भी सुन लो, मेरे को ना एक पोता दे दो। तो गुरुजी ने फिर उसकी बात नहीं सुनी। तो कह रही, गुरुजी मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी, मेरी बात सुन लो। तो गुरुजी कहंदे हाँ दस, तू दस। ते कहंदे गुरुजी मैनू एक पोता दे दो। कहंदे आंटी मैं तेनू मुंडा ना दे दा? तो कहंदी हाय राम गुरुजी, मैं इतनी उम्र की हूं तो मैं मुंडा की करूंगी, तो मेरे को एक पोता दे दो। तो गुरुजी बड़े इनोसेंटली ऐसे गुरु आंटी की तरफ देखा और उन्होंने कहा कि आंटी अपन तू, कहती गुरुजी मैं पाठ बहुत कर दिया, मैं पूजा बहुत कर दिया। कहंदे अच्छा की कर दिया?
ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਨਲਾਨੀ ਆ, ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ गणेश तेरे नाल गल्लां करता है? तो कहती नहीं गुरु जी मुझे अच्छा लगता है। गुरु जी ने एक तरफ आंटी को ना कोई स्माइल ना कुछ और, गुरु जी ने एकदम आंटी की तरफ देखा और उन्होंने कहा कि आंटी अपना अंकल संभाल लै, वो एक और आंटी ले फिरदा है। तो शी वॉज शॉक्ड, शी सेड रियली गुरु जी? तो गुरु जी कहते तेनू तेनू पोता तो मैं दे ही देऊंगा, तो पहला अपना घर संभाल लै। एंड देन आफ्टर दैट ही स्टार्टेड लाफिंग एंड शी वाज लाइक टोटली शेकन कि ये क्या बात कर दी गुरु जी ने। तो जिस हाल में गुरु जी रखें उस हाल में रहो और गुरु चरणों में रहो, प्यार करते रहो। एक मेरे को यहाँ पर क्या बोलते हैं, कबीर जी की एक दोहा दोहा नहीं, उन्होंने कबीर जी की गुरु ग्रंथ साहब में एक वाणी है वो याद आ रही है। कहते हैं कभी किसी का नहीं सोचो कि अरे उसको ये हुआ, हमारे ऐसे नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, क्यों हमारे साथ क्यों नहीं हुआ। जो आपको मिल रहा है वो आपके कर्मों के हिसाब से, उसका नाप तोल गुरु जी जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। मैं भी आज की डेट में बहुत इच्छाएं करती हूँ, बहुत मेरी भी आई एम ह्यूमन ऑल्सो, आई वॉन्ट के गुरु जी ऐसा होता वैसा होता तो लाइफ कैसी होती, बहुत अच्छी होती। तो मैं समझती हूँ गुरु जी ने अपने चरणों में बुलाया, दर्शन दिए, इतना प्यार दिया, इससे अच्छी लाइफ कैसे हो सकती है। मेरे कुछ तो कर्म बहुत अच्छे होंगे कि गुरु जी ने अपने चरणों में मुझे आसरा दिया, मुझे जगह दी। कबीर जी ने कहा है रुखी सुखी खाई के ठंडा पानी पी, देख पराई चोपड़ी ना तरसाई जी। तो जिस हाल में गुरु रखे उस हाल में खुश रहिए। तो मैं अंकल यू वांट मी टू कंटिन्यू और शैल आई? जी आंटी प्लीज आप कंटिन्यू कर सकते हैं प्लीज। अच्छा जी। ओके मेरे आई एम जस्ट ट्राइंग टू थिंक कि मैं नेक्स्ट सत्संग कौन सा सुनाऊं। नेक्स्ट सत्संग इज अ वेरी पावरफुल सत्संग कि जैसे गुरुजी ने के छोटे मंदिर में हम लोग जाते थे, मम्मा भी जाती थी, सारे जाते थे। तो हम लोग एक दिन गए और जाके गुरुजी के पास मत्था टेका और गुरुजी ने मेरे को हाथ करा और अपने आसन के पीछे मेरे को बिठाया। तो मैंने मम्मी को भी कह दिया आजो आजो, मम्मी भी बैठ गई। और थोड़ी देर के बाद में गुरुजी इधर उधर बात करें और ऐसा टेढ़ा सिर करके मेरे को देखें और देख के क्या बोलते हैं स्माइल करें और अपने सर पे ऐसे फट से हाथ मारें और ऐसे उसके ऊपर हाथ ऐसे करके पोंछ दें। पहले तो ऐसे चपेट सी मारे अपने सर के ऊपर, फिर उसको हाथ से पोंछ दें। आई गॉट अ शॉक ऑफ माई लाइफ, आई सॉ अ त्रिशूल। जैसे मैंने इतना बड़ा त्रिशूल देखा मैंने, तो क्या बोलते हैं वो ऐसे लगे जैसे इट वॉज वेरी मेटेलिक, जैसे मेटल का त्रिशूल होता है और वहां से जैसे सूरज की रोशनी आती है और वो चमक मारती है ना आंख में और वो आप आंखें बंद करते हो, उस तरह से दिखे मेरे को। मैं आई वॉज शॉक्ड ऐसे ये कि मेरे को क्या दिखा। थोड़ी देर में वो गायब हो गया। गुरुजी स्माइल करे नोटी सी और फिर ऐसे पीछे करके मेरे को देखें और फिर अपने सर में ऐसे फट मारे और फिर ऊपर से ऐसे हाथ मार दें। फिर मेरे को त्रिशूल दिखा। मैंने मम्मी को ऐसे से करा, मैंने कहा मम्मी, कहते हाँ। मैं कहा देखो त्रिशूल। तो कहते कितने है, और मेरे को दिख रहा है बिल्कुल, ऐसे लगे कि हाथ ऐसे लगाऊं तो उठा के मैं माँ को पकड़ा दूं। फिर गुरुजी ने करा, उस रात गुरुजी ने मेरे को 7 त्रिशूल दिखाए और मम्मी को जब मैं दिखाऊं तो मम्मी कह किथे है, और दरबार सजा हुआ, कीर्तन चल रहा, सारा वो हो रहा और हम दोनों माँ बेटी वो तो गुरुजी के साथ खेल कर रही। तो मम्मी को नहीं दिखा उस रात, पर वो मेरे को 7 त्रिशूल गुरुजी ने इस तरह चमकते हुए दिखाए। और फिर जब ये थोड़ा सा शोर शराबा होने लगा ना बिटवीन मी एंड माय मदर, बिकॉज मामा को दिख नहीं रहा था, तो गुरुजी ने एकदम से मेरे को बोला तू पीछे की करती है बैठी हुई, उठो। तो मैं उठी और गुरुजी कहते ऐसे बैठ मेरे मुरे। मम्मी को पीछे बैठाई रखा एंड मैं आगे आके मेरे को बैठा दिया। तो वो दृश्य जो गुरुजी ने मेरे को दिखाया वाज अमेजिंग।
बट मेरी एक ही रिक्वेस्ट है संगत जी, आपको भी बड़े दृश्य दिखाएंगे गुरु जी, आपके भी बड़ी कृपाएं आएंगी, तो अंदर समाना सीखो। मैंने तो एक बचपना करा के, मैंने तो चलो विद गुरु जी ग्रेस मम्मी को ही सुनाया, बट आपको जब गुरु जी इस तरह से हो, हल्लाबाजी नहीं करो, उसको अंदर समाओ एंड इट विल मल्टीप्लाई। तो 1993 का भी एक सत्संग है जब मैं गुरुजी के पास ये एक स्पेशल रिक्वेस्ट मेरी सिस्टर वांटेड कि ये मैं सत्संग जरूर आज सुनाऊं। तो मैं गुरुजी के पास थी, तो हमने लंगर खाया, लंगर खा के हम लोग ऊपर गए। ऊपर जाके जब हम पंजाब में एक रिवाज है कि लंगर खादा, खा के सारे दोपहर में रेस्ट करते हैं, लेट जाते हैं। जो एक अद्धा नौकर हुंदा है, वो घर के जो बंदे होते हैं उनकी लाते लुते दबाते रहते हैं। तो हम लोग इसी तरह गुरु जी के पास बैठे थे, हंसी मजाक चल रहा था। उसके बाद में हमने लंगर खाया, लंगर खा के ऊपर चले गए। ऊपर जाके गुरु जी नीचे धरती पर ही, नो कारपेट नथिंग, सीधा ही ऐसे जमीन पर ही लेट गए। जब गुरु जी जमीन पे लेट गए तो मैंने थोड़ी दूर पे, मतलब कि फुट एंड हाफ, तो मैंने सोचा कि अब ये सारे बैठे हैं, सारे ऐसे रेस्ट करेंगे सारे जन, तो मैं भी वहां लेट गई। तो गुरु जी हंसने लगे, कहते है कमली। तो मैं गुरु जी ने कहा, मैं गुरु जी लंगर खा के ना लेटन का बड़ा मजा आता है। तो गुरु जी कहते हाँ। तो फिर वो आंटियां गुरु जी के पैर दबा रही, तो मैं उठ के बैठी हुई। तो मैंने कहा गुरु जी तुसी भी ना मेरे कजन वर्गे है, तो उन्होंने भी लंगर खा के ना लगता पकाने का बड़ा मन करता है। अब मैं गुरु जी के पास में आई थी 93 में, तो आई थी मैं, तो ये 93 की बात ही बता रही हूँ आपको मैं। तो गुरु जी ने कुछ नहीं कहा, हंसने लगे। तो गुरु जी लेटे रहे। तो सडनली गुरु जी मेरे को कहते कहना इथे आ। मैं हाँ जी गुरु जी। उन्होंने अपने कान पे हाथ मारा, मैंने कहते इथे स्मेल कर। तो मैंने स्मेल करा, मुझे कहते की स्मेल आई। मैं कहते कुछ नहीं आई, कन्न चो कड़ी स्मेल आती होंगी है। तो गुरु जी हंसे, तो कभी हाथ मारे हंसे। फिर मैंने गुरु जी कहते कि अंडर आर्म में, कहते इथे स्मेल कर। मेरे को बड़ी ही फनी लगा, मैंने कहा ये कैसी जगह पे मैं पहुंच गई, क्या कर रहे हैं गुरु जी। फिर गुरु जी कहते, तो मैं गुरु जी मैं स्मेल कर, मैंने कोई स्मेल नहीं आई। मैं गुरु जी से की करी आने, मैंने तो कोई स्मेल नहीं आ रही। आंटियां मेरे को कहे हंसना चुप कर, मेरी हंसी ना बंद हो, बिकॉज दिस वॉज अ वेरी फनी काइंड ऑफ अ सिचुएशन। तो फिर गुरुजी ने मेरे को कहा कि हाथ स्मेल कराए, फिर आंखें स्मेल कराई, फिर गुरुजी ने मेरे पैर स्मेल कराए, फिर मेरे को इस तरह कराया। तो मेरे को कुछ नहीं हुआ, सीरियसली कुछ भी स्मेल नहीं आई। फिर मैंने गुरुजी कहते कि फिर गुरुजी ने अपना नेवल भी स्मेल करवाया, तो मेरे को वहां भी कुछ नहीं हुआ। देन सडनली गुरुजी से चल तू उठ, उठ के तू की कहते ने नेवल नहीं, अभी नहीं नेवल नहीं कराया। तो गुरु जी उससे पहले गुरु जी मैंने कहते जा तू बाथरूम जा, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਾਂ थोड़ा सुसु पिया है, वो स्मेल करके आ। जब गुरु जी ने ऐसे कहा तो मेरी जो हंसी छुटी, मैं तो हा तो मैं नहीं जाना। गुरु जी कहते गुरुआं दी गल नहीं कट्टी हुंदी, जा स्मेल करके आ। मैं बड़े पीछे को कदम खींचती मैं हौली हौली पीछे, कभी पीछे देखूं, कभी हंसूं, कभी करती कराती मैं वहां पहुंची। जाके मैंने थोड़ा सा लेमन से कलर का यूरिन था, बिल्कुल थोड़ा सा, मैंने उसको स्मेल करा। और सीरियसली संगत जी उसमें हल्की हल्की सी ना एक बड़ी मीठी मीठी सी स्मेल थी, लाइक फ्लोरल सी। बट आई थॉट ये मेरा मन का वहम होएगा। इट वॉज अ वेरी फ्लोरल काइंड ऑफ खुशबू। तो मैं वहां से आई तो मैंने गुरु जी कहते हाँ तेन की आई खुशबू। ते मैं क्या खुशबू, सुसु च कई खुशबू आती होंगी है। तो मैं बैठ गई आके एंड उसके बाद में गुरु जी कहते अच्छा। गुरु जी लेटे हुए थे, तो गुरु जी ने फिर अपना नेवल पे मेरे को कहा, हुन ऐसे हाथ मारा, मार के गुरु जी कहते इथे सूंघ। मैं क्या हूं इथे भी सूंघना है गुरु जी? तो कहते हाँ तो इथे सूंघ। फिर मैंने वहां पर जब स्मेल करा, मेरे को ऐसे लगा शंकर जी जैसे एक पूरी बैरल फुल ऑफ फूलों की खुशबू के अंदर मेरा सिर डाल दिया हो। ऐसी खुशबू आई, ऐसी खुशबू आई कि आज तक वो लफ्जों में बयान करना बहुत मुश्किल है। वो सच डिवाइन खुशबू। आई फ्रोज और गुरु जी हंसे। तो मैंने कहा हे गुरु जी ब्यूटीफुल, ये केड़ी खुशबू आई? तो मैं
वहां पर ना जितने उछल कूद कर रही थी आराम से टिक के बैठ गई, और मैं गुरुजी को कहा, मैं कि गुरुजी व्हाट अ डिवाइन खुशबू। तो गुरुजी ने फिर वहां पर आंटी बैठी थी, एंड इफ आई स्टिल रिमेम्बर दैट वाज डॉली ग्लोरी आंटी। तो तब गुरुजी को आंटी ने कहा था, इस कुड़ी नु अज असी दसम द्वार दे दर्शन करवाए ने। तो सौभाग्य है मेरा कि गुरुजी ने इतनी कृपा करी, और मैं चाहती हूँ कि गुरुजी सबके ऊपर ऐसी ही कृपा बरसाते रहें, सबका कल्याण हो। और कहते हैं कि जब दुआ दिल से मांगी जाए तो आपका भी कल्याण होता है। तो मैं चाहती हूँ कि गुरुजी, सारा परिवार है। एक बार मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई और मैंने जाके गुरुजी को, मुझे अब आज भी याद है, गुरु पूर्णिमा थी, तो मैंने इधर उधर पूछा तो लोग मैं वो कहते कि मैं कि गुरु पूर्णिमा की हुंदा है, असि सरदार लोग हैं, सानू तो कुछ पता ही नहीं गुरु पूर्णिमा की है। पूर्णमासी आ गई, जिवें अज संग्रांद हैगी है, मम्मी कहती कड़ा प्रसाद कर लो, नहीं तो हेमकुंड साहब का प्रसाद है बेटा ये ग्रहण कर लो, तो चलो जी संग्रांद हो गई। तो शिव ये गुरु पूर्णिमा की हुंदे अस तो कदे सुनी भी नहीं सीगी। तो मीनू आंटी, मीनू शर्मा आंटी मेरे को, मैंने पूछा उसको, मैंने कहा आंटी ये भैन जी ये की हुंदी है गुरु पूर्णिमा। तो शी सेज के गुरु जी दा जेडे थोड़े गुरु हैगे ना उन्हां दा शुकराना करीदा हुंदा है। अब वो जैसे पत्थर पे लकीर होती है, मैंने भी उसी तरह, जब गुरु का शुक्राना करना है तो हम, गुरु जब साक्षात बैठा तुम जाके शुक्राना करेंगे। तो मैं गई, मैं जाई गुरु जी को मत्था टेका, गुरु जी कहते हाँ, मैं गुरु जी थैंक यू। तो गुरु जी कहते थैंक यू किस चीज वास्ते। तो मैं क्या गुरु जी तुसी इन्ना प्यारा परिवार दिता है जो इन्ना मैनू प्यार करदा है, मैनू किस चीज की कमी नहीं लगती हैगी, तुसी हेड ऑफ द फैमिली हैगे हो, आ देखो ये सारे बच्चे मैनू इन्ना बहुत प्यार करते ने। गुरु जी कहते देखिया फिर जो तेनू मिलेगा गुरु ते गुरु के दर तो मिलेगा, विश्वास बनाई रखना। तो एक मौका गुरु जी को साक्षात शुक्राना करने का भी मिला। तो विद दिस फ्यू वर्ड्स आई वुड लाइक टू से कि गुरु जी दंडौत बंदना अनेक बार, सर्बत कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु नानक देकर हाथ। गुरु जी बस यही बेनती है कि पल पल संभाल लेना, और आपको तय हृदय से शुक्राना शुक्राना।